सहाफ़ियों से मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ आपा जी। मैं 20-25 मिनट की गल कर रहा था। जो वैल्यू और औकात मेरी पाकिस्तान में वो अमेरिका में तो नहीं हो सकती। तो अमेरिका के सहाफ़ियों ने मुझे आईना दिखा दिया। इंज लग्या कि जिवें मैं कोई डिम्बों के खखर दे विच कोई वटा मार, शहद की मक्खियों के छत्ते में हाथ डाल दिया। पाकिस्तान में मिनिस्टर बनने के लिए मैंने बड़े पापड़ बेले। देखिए मेरी पावर में और A+2 = AB2 की पावर में कोई फ़र्क नहीं। जितने डॉलर मुझ पे पड़ने चाहिए थे वो नहीं पड़े। मुझसे गलती ये हुई कि मैं कोई डॉलर चुनने वाला बंदा पाकिस्तान से लेकर ही नहीं गया। अमेरिका में मैं मिनिस्टर नहीं हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, लोग पूछते नहीं हैं। अच्छा, आपका ये इतना बड़ा सा अगर सवाल ख़त्म हो गया हो तो मैं जवाब दूँ। डॉलर बरसने वाली बात जब खान साहब के इल्म में आई तो खान साहब बहुत खुश हुए। वैसे तकरीबन मेरी जो ज़िंदगी है वो ड्रामा ही तो है। सियासतदान को थोड़ा बहुत बदतमीज़ होना चाहिए, थोड़ा बहुत नहीं बल्कि ज़्यादा ही बदतमीज़ होना चाहिए। प्रोग्राम पंजाब टी न्यूयॉर्क के साथ मैं हूँ सहर मुगल। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो सियासतदान हैं, और अगर बोला जाए कि झगड़ालू सियासतदान है तो गलत ना होगा, क्योंकि अमेरिका आके इन्होंने जो है सहाफ़ियों से झगड़ा किया। और आज हम देखेंगे कि ये सही है या वो गलत है। आज इनसे ये सवाल करते हैं। खुशामदीद हमारे प्रोग्राम में, कैसे हैं आप? जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप मुझे मसरूफ़ लग रहे हैं। मैं असल में वो हरीम शाह के थोड़े से देख रहा था। आप इतने नामवर सियासतदान हैं, हर किसी की ज़बान पे आपका नाम है आजकल, क्योंकि आपने झगड़ा किया। हर कोई आपके बारे में जो है ट्वीट कर रहा है। शहबाज गिल के नाम से हैशटैग शहबाज गिल चल रहा है, और आप जो है हरीम शाह को देख रहे हैं। देखो, ये असल में टाइम पास करने के लिए थोड़ा सा मैं करता हूँ। ये वाली चीज़ें मैं थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए करता हूँ। और क्योंकि लोग यहाँ पे हर उस चीज़ को अपने हिसाब से देखना चाहते हैं जिस चीज़ को वो खुद समझते हैं। आपको मेरी बात समझ नहीं आई होगी। मुझे तो लग रहा है कि नाज़रीन इनको अपनी बात खुद समझ में नहीं आ रही। मैं जो बातें करता हूँ, अच्छा, देखिए मैं जो बातें करता हूँ, मेरी बात को ज़रा समझने की कोशिश करें, मेरी बात को ज़रा सुनने की कोशिश करें, मेरी बात को ज़रा परखने की कोशिश करें, मेरी बात को ज़रा ठंडे दिल से, दिमाग से, गुर्दे से, लहू से सुने इस बात को कि मैं हर बंदे के लिए फेमिलियर हूँ, हर बंदे के लिए अच्छा सोचता हूँ। तो मेरे तो पिछले दिनों अपने दोस्तों से भी कहा कि खैर आ गया चलें, वो मुझे थोड़ी सी ज़रा अजीब सी एक बात याद आ गई। अच्छा, आपने ये जन्नत मिर्ज़ा, नहीं मैं नहीं जानती जन्नत मिर्ज़ा को, आप मुझे बताएं आजकल आपकी क्या मसरूफियात हैं? बस आजकल मसरूफियात यही है कि मैं स्टेज ड्रामे देख रहा हूँ, साजन अब्बास के, नासिर चिन्योटी साहब के, और केड़े है ने साडे बड़े मशहूर काड़ा फैसलाबाद। आपको पता है मैं फैसलाबाद से हूँ, तो फैसलाबाद में जितने भी मतलब फैसलाबाद की क्या हाल है? कुछ काम हम करवाते हैं वहाँ पर? हाँ जी, फैसलाबाद वाज रहा जी, गज रहा है फैसलाबाद, ठीक है, सारा कुछ सही हो रहा है। अच्छा, अभी ये हाल ही में आपके सॉरी टू कट यू, सॉरी टू इंटरप्ट यू, प्लीज़ थोड़ा सा ज़रा फ्रेम कट कीजिएगा। क्यों? ठीक है, काइंडली, चूँकि आज मैं ज़रा स्नीकर पहन के आया हूँ तो लोग बेवकूफ़ ना समझे मुझे, क्योंकि स्नीकर्स आपको पता है शलवार कमीज़ के साथ नहीं चलते। नहीं, यहाँ सब चलता है, यहाँ कोई इशू नहीं होता है। हाँ ठीक है, ओके। यहाँ तो हवा भी बड़ी अच्छी चलती है। हाँ बिल्कुल, अमेरिका आके वैसे भी हर बंदे की चाल जो है वो चेंज हो जाती है। डबल मीनिंग बातें नहीं करें आप। जी। तो मुझे ये बताएं कि आपका हाल ही में जो झगड़ा हुआ, हाँ, कौन सा झगड़ा? यही सहाफ़ियों से आपकी जो अनबन हो गई थी। सहाफ़ियों से मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ। वो सारी बातें थोड़ा सा ज़रा कंट्रोवर्शियल कुछ ज़रा ज़्यादा बना दी गई हैं। सहाफ़ियों से मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ। सहाफ़ी तो मतलब हमेशा मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन देखिए मैं अब आपको क्या बताऊँ, मतलब मैं एक अदद मैं मिनिस्टर हूँ, और मेरा तो मतलब बड़ा एक अच्छा ग्राफ है, लोग इज़्ज़त करते हैं, सारा कुछ है। वो तो सब ठीक है, लेकिन ये आप जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, हमारा प्रोग्राम चल रहा है, सब आपको देख रहे हैं। मैं असल में टिकटॉक देख रहा था थोड़ा। ये शो है
हाँ। प्रोग्राम सब देख रहे हैं, दुनिया देख रही है, कोई आपको ड्राइंग रूम नहीं, आप बैठे हुए आराम से टिकटॉक देखें, हरीम शाह और जन्नत मिर्ज़ा की आप बातें करें, सही। तो आप उसको रख चलें, देना। मैं इसको रख देता हूँ। गुड। अच्छा मुझे बताइए इसमें कितनी सच्चाई है कि जब आपने पीटीआई ज्वाइन की, जब आपने सियासत में कदम रखा और आपने इमरान खान साहब को बोला कि मैं जो हूँ क्या करूँगा सियासत में आके, मुझे तो कुछ पता नहीं है सियासत के बारे में, इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा ये कुछ हुआ था? ऐसा ही हुआ। मैंने उनको कहा कि मैंने तो सिलाया के तैयार हो, लेकिन मैं करूँगा क्या? तो उन्होंने मुझे बोला कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा जी बाकी लोग तो कुछ नहीं कर रहे। तो उन्होंने बोला कि आपने भी कुछ नहीं करना है, आपने करना है, कुछ नहीं करना है। आपका काम यही है कि आपको कुछ नहीं करना है? आई मीन टू से कुछ नहीं एक टर्मिनोलॉजी है, तो आपने कुछ नहीं करना है। सब समझ तो रही हूँ मैं। इसलिए मैं हुकूमत में कुछ नहीं करता। और कुछ लोग तो खिलाफ हुए मेरे, कुछ लोग मेरे खिलाफ हुए। कुछ लोगों ने कहा कि ये गिल साहब जो है कि नहीं बड़े नाअहल इंसान है, नहीं। तो मैंने साबित किया कि सच में आप नाअहल हैं? हाँ बिल्कुल। वैसे आप सच में मिनिस्टर हैं भी हैं, बस ऐसे ही बोलते हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। हैं। मैं पहले पंजाब में था, तो अब तो खैर मतलब इस्लामाबाद तो खैर टोर ही हो कुछ हो रहा है ना, तो अब तो खैर इस्लामाबाद में हूँ मैं। मैंने आपसे एक सादा सवाल किया कि आप मिनिस्टर हैं, क्योंकि आपकी बातों से तो लग नहीं रहा, देखिए क्योंकि एक मिनिस्टर, एक सियासतदान ऐसी बातें नहीं करता। मैं एक अदद मिनिस्टर हूँ और कुर्सी का मालिक हूँ, कुर्सी पे बैठता हूँ, ठीक है। और कुर्सी पे तो मैं भी बैठी हुई हूँ। हाँ, तो बाकी आपको डर होगा कि आपकी कुर्सी छिन जाएगी, लेकिन मुझे कोई डर नहीं है कि मेरी कुर्सी छिन जाएगी। मुझे अपनी कुर्सी के छिन जाने का कोई अफसोस और डर नहीं। क्यों? उसकी वजह यह है कि सपोर्ट खान साहब, मतलब हर देखा आपने, खान साहब हर दौरे में मुझे अपने साथ रखते हैं खुसूसी। और आपा तो मतलब जान है सबकी। तो आपा की तो अभी भी कॉल आ रही थी मुझे। कौन आपा? आपा मतलब आप पापा को नहीं जानती? कौन आपा? आप पापा को नहीं जानती? नहीं। आपा हमारी अवान साहिबा, कौन अवान साहिबा? मैं फिरदौस आशिक अवान। ओके ओके ओके। अच्छा अच्छा, उनको आप आपा कहते हैं? आपा वो सबकी आपा हैं, सबकी, आपकी पूरी पार्टी की आपा जी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वैसे देखा है मैंने, इनडायरेक्टली वही चला रही हैं। खैर आप लोग काफ़ी सारे मामलात में वो देख रही हैं, अच्छी बात है। तो आप मुझे ये बताइएगा कि आप मुझसे एक सवाल कर रही थी, वो जो सहाफ़ियों वाला जो मामला हुआ है उसके बारे में। तो आपका अगर कोई और अबहाम या कोई चीज़ है तो मैं क्लियर कर सकता हूँ। पहले तो मुझे बताएं हुआ क्या था उससे, किस वक्त क्या हुआ था जो आपकी लड़ाई हुई थी? देखिए, मैं वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। एक मिनट, आपा का मैसेज होगा। आपसे मैं बात कर रही हूँ, आप रिप्लाई कर रहे हैं लोगों को। आप आधे घंटे का एक प्रोग्राम है, आप उसमें भी आपके पास टाइम नहीं है। हाँ, टिकटॉक देख अच्छा, रहे हैं, चले। जन्नत मिर्जा की बातें कर रहे हैं हाँ आप। जी, हाँ जी। आप जो है हरीम एक मिनट आपा जी, मैं थानू जरा ना 20-25 मिनट की गल करना था, वो ज़रा मैंने कहा चले उनको वॉइस नोट भेज दो। देखिए, मसला ये है कि मैं वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तो सारे लोग सामने बैठे थे मेरे, सारे लोग मेरे साथ में बैठे थे। कुछ लोग इधर बैठे थे, कुछ लोग इधर बैठे थे, कुछ लोग सामने बैठे थे, कुछ लोग सपोर्ट में पीछे खड़े थे। जैसे दूल्हा और दुल्हन जब वो दूध पिलाई की रस्म होती है तो पीछे लोग खड़े होते हैं और हा कर रहे होते हैं, ठीक है। हालांकि दुनिया तो उजड़ रही है दूल्हे की, क्योंकि उसने दूध पिलाई के एवज पैसे देने। तो खैर सेम सीन था इस तरह का कुछ। तो वहाँ पे एक सहाफ़ी ने सवाल किया, तो वो सवाल मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं तनकीद सुनने का आदी नहीं हूँ। अब देखिए, मेरे लीडर मोहम्मद इमरान खान नियाज़ी तनकीद सुनने के आदी नहीं है। जी नियाज़ी हैं वो। नियाज़ी? हाँ जी, मुझे आइडिया नहीं है। हाँ जी, तो वो मारा शिना है ना, ये मियाँ वाली वाले हैं ना, तो तनकीद सुनने के आदी नहीं है। जब तनकीद सुनने का बंदा आदी नहीं होता तो उसको बुरा लगता है कि अगर कोई बंदा उस पर तनकीद करे। तो इसलिए मैं जब तनकीद सुनने का आदी नहीं हूँ तो क्यों लोग इस तरह से मेरे ऊपर सवाल करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि फिर सारे सहाफ़ी इकट्ठे हो गए।
और आप उन्होंने मतलब बाइकआउट कर दिया मेरा। और जब मेरा बाइकआउट हुआ तो उस वक्त मुझे लग रहा था कि कहीं ये लोग पकड़ के मुझे कोई थप्पड़ थप्पड़ ना मार दें, डर लग रहा तो था। माफ़ी तलाफ़ी डर करी लग रहा आपने था, कोई? डर लग रहा था। माफ़ी तलाफ़ी देखें, मैंने माफ़ी तलाफ़ी की कोशिश की, पैचअप की? हाँ, लेकिन वो माफ़ी नहीं कर देते। तो अब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी और आपका जो भी आप अच्छा काम करेंगे या जो भी कुछ करेंगे तो वो असल किस में तरह से देखिए- आपके लोग देखिए, इंटरव्यू जब मैं लेंगे? बोल रहा था ना, हाँ। तो मुझे लग रहा था कि मैं मिनिस्टर हूँ, लेकिन जो वैल्यू और औकात मेरी पाकिस्तान में है वो अमेरिका में तो नहीं हो सकती। तो अमेरिका के सहाफ़ियों ने मुझे आईना दिखा दिया, मेरी शक्ल दिखा दी आईने में कि भाईजान ये ताड़ी शक्ल है की। समझ रही हूँ। ए अच्छा, तू तो जरा गिलो आपने गुलो बड़ा औकात की फिरदा बात ना। की, आपने हैसियत की बात की, आपने अपनी इज्जत की बात की, तो आप क्या समझते हैं कि जिस पार्टी में आप हैं, लाइक पीटीआई में आप, हाँ, नाम लेना पीटीआई में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो आप क्या I समझते हैं am कि proud आप to be उसमें इंसाफियन। क्या हैसियत है आपकी, जो आप इतनी हैसियत और इतनी इज्जत और औकात की आपने बात की, पीटीआई में मेरी वैल्यू बहुत की बात की मेरी बहुत हैसियत है, बहुत औकात है, बहुत वैल्यू है, और बहुत मतलब डबल वी वाली वैल्यू है, और मतलब सारा बस ये समझ लें कि मेरे बगैर पीटीआई चल ही नहीं सकती। सही। को फाउंडर तो नहीं है आप? नहीं, को फाउंडर तो खैर मैं नहीं हूँ। तो आपको पता है कि पाकिस्तान में मिनिस्टर बनने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो पाकिस्तान में मिनिस्टर बनने के लिए मैंने बड़े पापड़ बेले। बेले थे पापा? हाँ जी। तो वो पापड़ बेलने का मतलब ये नहीं था कि मेरे पास मतलब मैदे वाले पापड़ थे, फिर मैंने उनको सुखाया, फिर उसके बाद मैंने वो एक बेलना लिया, फिर उसके बाद मैंने पटरी ली, पटरी के ऊपर एक छोटा सा पेड़ा रखा, पेड़ा रख के फिर ऊपर मैंने बेलना चलाया, बेलना चला के फिर मैंने उसको पापड़ पंखे बनाने पर की पूरी सुखाया, रेसिपी तो इनको आती है नाज़रीन। हाँ, सुखा के फिर उसको मैंने कढ़ाई में डाला, कढ़ाई से फिर मैंने निकाला, उसको खुश्क किया, खुश्क करके फिर मैंने उसके ऊपर मसाला छिड़का, और फिर मैं पापड़ करारे मतलब ये करने के लिए मैं गया। मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। मिनिस्टर बंदा ऐसे नहीं बनता। आपने कोई और से मिनिस्टर बंदा बनता है लम्मिया रकमा लाके, पैसे से। हाँ। सही। आप मेरी इन्वेस्टमेंट किया आपको मेरी लम्मिया रकमों वाली बात समझ आ गई होगी। हाँ, पैसों की बात तो मुझे फौरन मतलब समझ। देखिए, आज का तो ज़माना ऐसे कि पैसे के बगैर तो माँ बाप मुंह नहीं लगाता, मतलब पार्टी तो दूर की बात है। तो इसका मतलब कि पीछे से आपका बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रांग है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। पर मुझे तो लगता है आपका जो किरदार है आपकी पार्टी में, पीटीआई में जो है आपका किरदार एक विलन की तरह लगता है। प्लीज़ मेरे पास और जो है ना 10 से 15 मिनट है, प्लीज़ ये। हाँ, तो हमारे शो के भी बस 10 से 15 मिनट रह गए हैं। कोई आप बस। अच्छा, बात आपको बुरी तो नहीं लग गई जो मैंने अभी करी है? नहीं, विलन वाली? नहीं, विलन विलन ऐसी बात क्योंकि नहीं है। आपकी हेयर स्टाइल भी इसी तरह है ना थोड़ा। हाँ, थोड़ा वो आपको थोड़ा सा लुक शफकत चीमा आप वाला आ रहा होगा। हाँ, आपके दिमाग में शफकत चीमा साहब की वो अंदरी फिल्म आई होगी कि शफकत चीमा जा रहे हैं और वो रेशम को पकड़ के लेकर आ रहे हैं अपने डेरे पे, और वहाँ पे मुझे सब कुछ नहीं होता ना, मैंने देखा है ना, मुझे चल रहा है पीछे, कुछ इस तरह से आप सोच नहीं है मेरा ख्याल है। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, लेकिन मुझे लगता है कि आप बड़े शौकीन है फिल्मों ड्रामों के। मेरी शक्ल मिलती है शफकत चीमा साहब से, मतलब ऐसा नहीं है। हाँ, पंजाबी ड्रामे में बहुत देखता हूँ। जुगतें सुनना पसंद है, जुगतें बोलना पसंद है, जुगतें करना पसंद है, और पंजाबी ड्रामे देखना पसंद है, पंजाबी ड्रामे करना पसंद है। वैसे तकरीबन मेरी जो ज़िंदगी है वो ड्रामा ही तो है। हाँ, ख़वातीन के लिए होता है ना कि वो शी इज़ ड्रामा क्वीन। हाँ, तो मेरे लिए है कि ही इज़ ड्रामा बाज। ड्रामाबाज है, ड्रामेबाज। हाँ, ड्रामेबाज, वही। चलें, अच्छी बात है कि आपने खुद ही अपने मुंह से ये बात जो है मान ली। लोग देखें, लोग कहते हैं ना, जो लोग कहते हैं वही होता है सब कुछ, जो लोग नहीं कहते वो कभी भी कुछ नहीं होता। लेकिन देखिए, बात हमारी क्या हो रही थी, सहाफ़ियों वाली, कि मैंने न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों की दुर्गत बनाई। आपने? जी। अच्छा, चलें, आपने बना ली उस वक्त। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने दुर्गत बना ली? तमाम सहाफ़ियों की दुर्गत। मैं बोलूं, आपने हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुर्गत ये बना ली, देखें, लेकिन उसके बाद नाज़रीन, उसके बाद जो हुआ, जो उनकी दुर्गत बनी, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? देखें, दुर्गत तो फिर बननी थी ना, मतलब मैं अकेला था और वो लोग काफ़ी सारे थे।
मतलब ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਆ आपका? ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਿੰਬੋਆਂ ਦੇ ਖੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ कोई वटा मारता, शहद की मक्खियों के छत्ते में हाथ डाल दिया। ठीक है, वो सारे फिर ऐसे ही मतलब मेरे ऊपर आए, किसी ने ताने कसे, किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या बोला। वहीं से तो मुझे पता चला कि मैं नाअहल इंसान हूँ। कुछ वैल्यू नहीं रखते आप। क्या ज़रूरत थी अमेरिका आके ये सब करने की? देखिए, मेरी पावर में और A+2 = AB2 की पावर में कोई फ़र्क नहीं है। बस अब यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि मेरी कितनी पावर है। आपकी पावर का अंदाज़ा तो मुझे हो गया था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैंने बिल्कुल। देखा। बस मैंने आपको कहा ना कि शुक्र है वहाँ पे मुझे थप्पड़ नहीं पड़े, बस बाकी तो तकरीबन कम पै गया सी होते थे, कम तो पै गया तबीयत सी साफ हो गई थी आपकी? बिल्कुल, तबीयत तो उन्होंने सहाफ़ियों ने मेरी ऐसी साफ़ की है कि शायद ज़िंदगी में अब कभी मेरी दोबारा जुर्रत नहीं होगी। असल में आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान में बंदा थोड़ा बहुत बोल लेते समझ रहे हैं ना आप मेरी बात, हैं, दे दिला के कर लेते दे हैं। दिला के कर लेता है मामला। यहाँ पे असल में दे दिला के नहीं हो रहा था, तो इसलिए तो मामला आप थोड़ा जाहिर सी सा बात बिगड़ है गया। वहाँ से पाकिस्तानी नोट लाएंगे तो यहाँ तो वैल्यू नहीं करता है ना, वो कम होते हैं अरे यहाँ के हिसाब आप डॉलर्स की बात करें ना, डॉलर्स में होना चाहिए। डॉलर्स का नाम या डॉलर को जब मैं देखता हूँ तो मेरी बाँछें खिल उठती हैं, मेरा दिल ऐसे गार्डन गार्डन हो जाता है, मेरे दिल में घंटियाँ बजने लगती हैं, टन टन टन, मतलब ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, मतलब बूंदाबांदी होने लगती है, मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई रेनबो बन गई हो फ़ज़ा में। वैसे तो आप अपने आप को बड़ा बोलते हैं कि मैं फैसलाबाद से हूँ और मैं लोगों के लिए काम करता हूँ, गरीब के लिए काम, गरीब अवाम के लिए, पाकिस्तान के गरीब लोगों पाकिस्तान की गरीब तरीन अवाम के और लिए, मैं उनका लीडर हूँ और जी। मुझ में इतनी इतनी स्किल्स हैं लीडरशिप जी, की, और जी, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जी। मैं मिनिस्टर हूँ, जी। लेकिन और डॉलर्स जब आपके ऊपर उड़ाए गए, यहाँ पर आप आए तब आपने कुछ नहीं कहा? देखें, डॉलर्स जब उड़ रहे होते हैं मेरे सर के ऊपर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि डॉलर जो लोग फेंक रहे थे वो कंजूसी कर रहे थे। कैसे? मतलब वो 3-4 नोट फेंकते थे, फिर उसके बाद वो गड्डी नोटों वाले जो है वो जेब में रख लेते थे, फिर उसके बाद वो 3-4 नोट फेंकते थे, फिर उसके बाद गड्डी रख लेते थे जेब में। तो उससे नुकसान हुआ, जितने डॉलर मुझ पे पड़ने चाहिए थे वो नहीं पड़े, जितना ढोल मेरी आमद पे, खुशामद पे, खुशामदीद पे बजना चाहिए था वो नहीं बजा। अच्छा, $100 आप पे उड़ाए गए, फिर भी आपको कम लगा? फिर देखें वो जो डॉलर है वो डॉलर ढोल वाला उठा के ले गया, हालांकि डॉलर मुझ पे पड़ रहे थे तो वो डॉलर मेरे थे, आपकी जेब में जाए, मेरा हक था उन पे। मुझसे गलती ये हुई कि मैं कोई डॉलर चुनने वाला बंदा पाकिस्तान से लेकर ही नहीं गया। बट नेक्स्ट टाइम मैं एक बंदा लेकर आऊंगा जिसके पास कपड़े वाला एक थैला होगा और उसमें हम लोग डॉलर्स इकट्ठे करेंगे। इतनी मोहब्बत है आपको। जी, कहीं ये डॉलर्स जमा करके आप गरीबों पे तो नहीं लगाने वाले? देखें, पहले मैंने कौन सा काम किया गरीबों के लिए कि मैं अब तो करूंगा। आप जो बोलते हैं कि मैं लीडर हूँ गरीबों का, तो लीडर तो आप इस तरह से तो ही बनेंगे ना जिस तरह आप काम। बस बात हो गई ना, गुर्बत वाली बात भी, गरीबों वाली बात भी हो गई है। मतलब क्या, क्यों आप इस तरह की बातें कर रही हैं? प्लीज़ थोड़ा सा ज़रा मेरे स्टेटस के मुताबिक आप सवाल करें ना, छोड़ दें गरीबों की बातों को। क्या है आपका स्टेटस? छोड़ें गरीबों को स्टेटस बस। क्या है आपका? कितनी गाड़ियाँ आपके पास? मेरा जो स्टेटस है आज का वो है, सुबह सुबह मैंने स्टेटस लगाया था गुड मॉर्निंग का, उसके मैं लतीफ़ा तो नहीं सुना रहा आपको, सही नहीं, ठीक। मैंने स्टेटस लगाया, फिर उसके बाद मैंने न्यूज़ फीड की फेसबुक पे, वहाँ भी मैंने गुड मॉर्निंग लिखा, तो गुड मॉर्निंग न्यूयॉर्क, ठीक है। तो अभी मैं लिखूँगा जो अपना स्टेटस वो मेरा होगा गुड मॉर्निंग, हाँ मतलब गुड इवनिंग अगर टाइम मिल गया मुझे, वरना फिर गुड नाइट। बिजी तो आप बहुत रहते हैं। जी जी, बिजी तो आपको पता है, मैं यहाँ पे आके बहुत रहता हूँ। अच्छा, वो अगर वो जो ढोल वाले की आपने बात की, अगर वो आपको कहीं मिल जाए, मुतालबा करेंगे, वापस मांगेंगे? हाँ, वो अल्लाह करे कि मुझे कहीं पाकिस्तान में मिल जाए, वहाँ तो आराम से। यहाँ तो मैं उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता ना, क्योंकि अमेरिका में मैं मिनिस्टर नहीं हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, लोग पूछते नहीं हैं।
वैसे आपको एक बात पता है, यहाँ अमेरिका में जो क्लब्स हैं, यहाँ पर जो दो शीज़ाएँ खूबसूरत, हसीन, जी जी, प्यारी, मैं जाता रहता हूँ, मतलब जब वो डांस करती हैं तो वो उनके ऊपर डॉलर्स जैसे आपके ऊपर निछावर किए गए, उन पर निछावर किए जाते हैं। सही। तो आप समझते हैं कि यहाँ लोग हैरान हो गए? लोगों को तो हैरान होना था, क्यों नहीं होना था, लोग हैरान हुए। लोगों ने तो हैरानी हुई, वजह क्या थी हैरानी की? कि एक मर्द दूसरे मर्द पे, चले आप औरत होते, औरत मिनिस्टर होते, हाँ, मतलब आपका कहने तो का फिर मतलब भी ये एक बात है, चल जाती, लेकिन मतलब पीछे ये है कि नसीब और लाल का गाना लगा हो, दूसरे मर्द पे डॉलर्स उछाले, पैसे उछाले, ये बात समझ नहीं आई। लोग तो बहुत परेशान हुए, हैरान भी हुए, और कम उनको ये था लोगों को भी कि हमने क्यों नहीं जो है ना ये आंखों से देखा। अच्छा, आपका ये इतना बड़ा सा अगर सवाल खत्म हो गया हो तो मैं जवाब दूं? मैंने कोई इतना बड़ा सवाल तो नहीं किया। अच्छा देखिए, मैं एक बात करी। पहली बात तो ये है कि डॉलर बरसाए गए, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि किसी आम शख्सियत पे डॉलर बरसाए जाते हैं। किसी आम बंदा फ़कीर को 1 रुपया नहीं देता पाकिस्तान में, लेकिन यहीं के पाकिस्तानी मुझ पर ना सिर्फ 100 रुपया लुटा रहे थे, 100 डॉलर के नोट फेंक रहे थे। देखा आपने? मतलब उस तकरीब का मैं दूल्हा था। ठीक। अच्छा, डॉलर बरसने वाली बात जब खान साहब के इल्म में आई तो खान साहब बहुत खुश हुए। खान साहब ने बोला कि जो डॉलर आपके ऊपर जा रहे थे वो गए कहाँ? मैंने कहा खान साहब वो तो ढोल वाला ले गया। तो उन्होंने बोला कि आइंदा एक बंदा सरकारी तौर पे साथ लेकर जाया करो, जो बंदा कपड़े के थैले में डॉलर जमा करे, ताकि मुल्क में ज़र मुबादला आए, मुल्क की मईशत को सहारा मिले। आप समझ रही है मेरी बात? जब किसी भी डॉलर या पैसे उछाले जाते हैं, हाँ, तो वो उसका एक तरह से सदका होता है, ठीक है? तो आप क्या चाह रहे हैं कि आके देखें, जो सदका मेरे सर पे है, किसी बंदे ने मेरी वजह से डॉलर दिए हैं तो वो उन डॉलर्स पे मेरा हक है। और पिछले दिनों भी जो हुआ सऊदी अरब में ज़कात वाला सिलसिला, मामला, वो सारा मामला आपको जाहिर है आपने वर्क किया होगा प्रोग्राम पे, तो आपको पता है। देखें, यही चीज़ तो इमरान खान साहब ने फिर मुझे बताई कि सदका भी लेना है, ज़कात भी लेनी है। हाँ, जब हम सऊदी अरेबिया से ज़कात के पैसे ले सकते हैं, उस पर अपनी मुल्क की मईशत को सहारा दे सकते हैं, तो क्यों ना मुल्क में ज़र्रे मुबादला लाने के लिए जो आप पे नोट निछावर किए गए, जो डॉलर्स फेंके गए, 100 डॉलर्स फेंके गए, वो वाली चीज़ें हम लोग पाकिस्तान में लाकर अपनी मईशत को सहारा क्यों नहीं दे सकते? तो बस यही कहानी थी और यही किस्सा था। नाज़रीन, यहाँ पर जो है सियासी नाच जारी है, आप लोग इश्तिहार देखें। A lot can happen with a simple share your ideas, tell your story, connect to all of your social media in one place, get people excited, change here, update there, to get connected, to share, and sell anywhere, and start making a different future. Start different at GoDaddy.com. वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज गिल साहब, पाकिस्तान के मशहूर सियासी शख्सियत। जी, मिनिस्टर एक अदद मिनिस्टर, जी बिल्कुल एक अदद। और देखिए, मेरे सही मैंने बोल दिया। मेरे अलावा कोई अच्छा मिनिस्टर आपको मिलेगा भी नहीं। क्यों आप ऐसा क्या कर रहे हैं आवाम के लिए? वैसे तो देखें, आप पाकिस्तान में जाएं, आप ईंट उठाएं तो नीचे से मिनिस्टर निकलता है, ठीक है? फूल खिले तो उसमें से एक मिनिस्टर निकलता है, ठीक है? और
तो मतलब लेकिन खासियत होती है हर बंदे की अपनी। तो मैं एक अलग और डिफरेंट और वक्रे किस्म का मिनिस्टर हूँ। क्यों, क्या आपके अंदर खास बात है? क्या बात है यार ये विशाल की। या फोन रख दें, आप जो है मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप फोन चलाए जा रहे हैं। असल में टिकटॉक पे जो कोई मैनर्स नहीं है आपको? बस जब आपके सामने टिकटॉक पे सजी धजी लड़कियां गा रही हों, चहक रही हों, महक रही हों, लहक रही हों, तो हर बंदे का दिल करता है कि बंदा ऊपर करता रहे और वीडियोस देखता रहे और लाइक को ठोकता जाए। दिल करता है ना, मतलब अपना भी दिल करता है देखने को। ये जो आपने सनद ली है, आप भी वैसे अगर कभी इस्लामाबाद आएँ तो आप विजिट कर सकती हैं वज़ीर आज़म हाउस का भी, और सारा आपको तो पता होगी तस्वीरें काफ़ी मशहूर हुई मुझे थी। नहीं आना, मैं जो पूछ रही हूँ आपसे, आपने सनद ली है बदतमीजी हाँ, की, बिल्कुल, झगड़ा बिल्कुल, करने की, हाँ। ये कहाँ से लिया? देखें, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ज़लील होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा बातें सुननी पड़ती हैं आपको बहुत ज़्यादा लोगों की, तो तब जाके आपको ये सनद मैसर आती है। सही जी। तो ये जो है किसने आपको कहा कि आप सियासतदान देखिए, बने? और सियासतदान और मिनिस्टर का कोई मशवरा या किसने कहा, किसने आपको बोला, ये सारी देखिए, आपने कहा, ये सारी लफाजियत सिर्फ आपके मीडिया की है। ये सारी लफाजियत आपको पता है कि अल्फाज को घुमा फिरा के कैसे पेश करना है और किसी बंदे की पगड़ी को उछालना हो तो कैसे काम करना है। मैं जो बात आपको कर रहा हूँ वो ये है कि लम्मिया रकमा, मैंने आपको पहले भी बताया कि लम्मिया रकमा ला के आप पाकिस्तान में सियासतदान भी तो बन सकते हैं। आपने भी पैसे दिए मिनिस्टर, यस ऑफ कोर्स, मिनिस्टर बनने के? ऑफ कोर्स, हर बंदा पैसे देता है, मैंने भी पैसे दिए और मतलब लम्मिया रकमा लाइया, मतलब लाइया मैं तेरे नाल ढोलना, तो बस आगे आप सारी समझ लें बात खुद। आपका जो अंदाज़े तखातुब है, मतलब मेरा जो अंदाज़े तखातुब है वो आपको बुरा लग रहा है, या आप ये कहना चाह रही हैं कि मेरा गिरावट का शिकार है, हाँ, गिरावट का गिरा शिकार हुआ है, मैं बोलता सही नहीं हूँ, लोग मेरी शिकायतें करते हैं। मतलब इनको मेरे सब पता था मेरा सवाल क्या है, इनको पहले से ही अंदाज़ा था कि मैं क्या पूछने वाली हूँ। देखिए, लोग मुझसे एक्चुअली इंटरव्यूज़ दे के मीडिया के सामने टॉक करके मीडिया को इंटरव्यूज़ दे देकर मेरी इतनी आदत बन गई है कि मतलब मुझे पता होता है कि सहाफ़ी मुझसे क्या सवाल पूछने वाला है और मैं फिर उसका जवाब देता हूँ। जादू वादू तो नहीं जानते आप कोई? नहीं, जादू नहीं जानता मैं, बस मैं हकीकत पे और असर हाजिर और मौजूद पे बिलीव करता हूँ। आप जो है ना सही से जवाब दें, क्या बोलना चाहते हैं आप? ये जो आप घुमा के सियासतदान को थोड़ा बहुत बदतमीज़ होना चाहिए, थोड़ा बहुत नहीं बल्कि ज़्यादा ही बदतमीज़ होना चाहिए। तमीज़ के दायरे में भी सियासी जो है ना अपने काम किया जा सकता है। तमीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। सियासत और तमीज़ दोनों ऐसे है जैसे मतलब एक पाँव के दो जूते, एक दरिया के दो किनारे, एक समंदर के दो किनारे। गिल साहब, आप बचपन में क्या बनना चाहते थे? डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट वगैरह कुछ? नहीं, ये सारी जितनी भी फील्ड्स हैं मुझे अच्छी नहीं लगती। डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, कुछ भी। मैं बचपन, आपको पता है कि फैसलाबाद से मेरा ताल्लुक़ है, तो फैसलाबाद है द लैंड ऑफ जुगत। समझी नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं? समझी नहीं आप? देखें, फैसलाबाद में हर चीज़ पे जुगत होती है, हर चीज़ पे जुगत। मिसाल के तौर पे आप पेट्रोल पंप पे गए और उसको बोला कि 30 रुपए का पेट्रोल डाल दें, तो वो बोलेगा कि जी मैं कोई 60 का डाल लगा। आप तंदूर वाले के पास गए और उसको बोला कि भाई 3 रोटियां दे दे गरम गरम, तो वो बोलेगा कि जी मैं फ्रिज जो काट के दे रहे हैं तेनू। आप किसी दुकानदार के पास गए और उसको बोला आपने कि जी मैनू एक माचस दे दे, तो वो बोलेगा कि जी क्यों जी बम चलाने तू ठाके बजाने तू अग लानी कितने। मतलब हर चीज़ में फैसलाबाद में क्या होता है? जुगत, जोक्स होते हैं, जोक्स, जिसको आप जोक्स, जुगत से ही जोक्स निकले। आप मेरी बात को समझी हैं कि नहीं समझी? मैं तो नहीं समझी, क्योंकि मैं सवाल क्या कर रही हूँ, जवाब वो क्या दे रहे हैं, बातों को आप घुमाए जा रहे हैं। ये जुगत का क्या ताल्लुक है मेरे सवाल से?
लेकिन ताल्लुक है, गहरा ताल्लुक है, गहरा। जुगत की बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं जुगतें करना चाहता था। ये तो एक कोई क्या बोलेंगे, तहमत है कोई आपके ऊपर? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब बहुत अच्छा हुआ है मेरे लिए, और इंशाल्लाह मेरी आइंदा आने वाली नस्लें याद करेंगी कि कोई हमारे बड़ों में से बड़ा अच्छा गिल था, तो वो शहबाज गिल था। हाँ, और ये तो नहीं है कि आपके ख़ानदान में से सिर्फ आप ही आए हैं अमेरिका? आते मेरे रहते? ख़ानदान के और भी काफ़ी सारे लोग हैं, लेकिन वो लोग इतने मशहूर नहीं हुए, वो लोग इतनी नहीं, अमेरिका शोहरत आते हैं। हासिल नहीं कर सके। यस यस यस, मतलब अमेरिका तो ऐसे है जैसे पंजाब में बंदा मंडी बहाउद्दीन जाता हो। अच्छा, और हमारे लिए आप भी आते अमेरिका रहते ऐसे हैं? ही है। हाँ गिल साहब, वैसे मैंने सुना तो है कि आप अमेरिका में रहे हैं कुछ अर्सा पहले आके। हाँ, अब मतलब अब आप वो अमेरिका वाले किस्से खोल लेंगी जो अमेरिका में मेरे किस्से मशहूर हुए। पैसा वैसा कमा ठीक के है, आपने और फिर कुछ उसके बाद आप फिर ग्रीन कार्ड देखें। ये वाले मामलात ना छोड़ दे रहे हैं इनको ना इन चीज़ों को आप डिस्कस नहीं करें, जो चीज़ें ज़रा ज़्यादा मेरे हवाले से ज़रा नेगेटिव। थोड़ा सा पॉजिटिविटी क्रिएट करें ज़रा पाकिस्तान की कम्युनिटी में। मेरे हवाले से, पीटीआई के हवाले से, मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब मियां मोहम्मद इमरान खान नियाज़ी और वत्ता ख्याल, दित्ता ख्याल, मूसा ख्याल मियां वाली की मतलब जानिब से आप उन लोगों के लिए पॉजिटिविटी क्रिएट करें। आप समझ रही हैं मेरी बात को, पॉजिटिविटी को? मैं बहुत अच्छे से तरीके से समझ रही हूँ, और आज का जो प्रोग्राम आपने पॉजिटिवली किया है जी बिल्कुल, वो हमारे नाज़रीन भी अल्हम्दुलिल्लाह। समझ रहे हैं। अच्छा, ये जो प्रोग्राम हुआ है इसकी कोई सीडी मैं भिजवा दूंगी आपको, अच्छा, बेफिक्र है। मुझे भले मैं लिंक प्रोग्राम करके ख़त्म मुझे करें, लिंक शेयर कर चलो दीजिएगा। सही। वैसे गिल साहब, अगर आप सियासत में नहीं आते, हाँ। कदम नहीं रखते, तो आप क्या करते? मैं जहाज़? ये जो नहीं, जहाज़ नहीं, ये नागिन वाला इशारा है, तो नागिन डांस सिखाता बच्चों को। अच्छा, मतलब आप वो होते लाइक टीचर होते? हाँ बिल्कुल, डांस टीचर होता, वो भी सिर्फ नागिन वाला। अच्छा, इतना हाँ, वो जो पसंद? यूँ, हाँ बस अभी मैं अगर स्टेप करूँगा तो हो सकता है मेरा कोट फट जाए, लेकिन मुझे वो सारे स्टेप आते हैं। नाज़रीन, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। सहार मुगल को दीजिए इजाज़त, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि शहबाज गिल साहब अगर सियासतदान ना होते तो क्या होते। अल्लाह हाफ़िज़।